अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां शिवराज मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार हो सकता है। 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री बनाकर विधायकों की बगावत रोकने की कोशिश जारी है। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन और जालम सिंह पटेल मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो क्षेत्रीय समीकरण बैठाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव सर पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री बनाकर विधायकों की बगावत रोकने की ये कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया जा सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चुनावों के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया जा सकता है। मंत्री बनाकर विधायकों के बगावत रोकने की ये कोशिश की जा रही है, जिससे चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवराज मंत्रिमंडल में 3 विधायकों को जगह मिल सकती है। ऐसा फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि विधायकों के जो बगावती सुर है, बगावती तेवरों को रोका जा सके। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इस खबर को लेकर? देखिए, अपना सवाल दोबारा दोहराइए। कुलभूषण, इस खबर को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आया है? दोबारा दोहराइए। कुलभूषण, 3 मंत्रियों के नाम शामिल करने की ये खबर आ रही है मंत्रिमंडल में। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या किन कारणों से मंत्रियों को शामिल जगह मिलेगी? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि कल अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में अभी 3 मंत्रियों को और शामिल किया जा सकता है, तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ल जो कि विंध्य से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे गौरीशंकर बिसेन, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गद्दावर नेता हैं, इन्हें भी ये कह सकते हैं कि मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो नाम चल रहे हैं कि आज शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि हमें भोपाल रुकने के लिए कहा गया है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव को ठीक 3 महीने बचे हैं और उसके पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। जालम सिंह पटेल का भी नाम चल रहा है। जालम सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं। हालांकि तीनों ही नेताओं की अगर विधायकों की बात की जाए तो यहाँ पर तीनों ही नेता जो है पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश इन्हें 2020 में जब सरकार बनी थी तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। अब चुनाव के ऐन वक्त पहले तमाम जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। विंध्य में जो एक नाराजगी थी कि विंध्य से कोई मंत्री नहीं है, तो विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को लिया जा रहा, और प्रदेश अध्यक्ष जो बीच में एक लहर और हवा उठी थी कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं,
राजेंद्र शुक्ला का जो नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चला था। गौरीशंकर बिसेन ओबीसी मोर्चा संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि जो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आज शाम तक क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अगर विस्तार होता है तो पार्टी को कितना फायदा मिलेगा इन 3 विधायकों के शामिल होने से? देखिए, अब फायदे वाली बात अगर यहाँ पर देखी जाए तो क्योंकि 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के बाद तमाम जो संवैधानिक पद हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल होता है मंत्रियों का, वो वापस करने होते हैं। इसके साथ ही कोई भी कामकाज मंत्री नहीं कर सकता है। तो अब 1 महीने के लिए अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो उस क्षेत्र की जनता को साधने के लिए, लेकिन हाँ, विपक्ष जरूर हंगामा करेगा कि मंत्रियों को अगर 1 महीने की जिम्मेदारी दी जाती है और उसी दौरान अगर आचार संहिता जो बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिरी और अक्टूबर में लग सकती है, तो कहीं ना कहीं ये एक वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। उस क्षेत्र की जनता की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके फायदे भी होते हैं, लेकिन हाँ, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता ये भी कह सकती है कि चुनाव के एंड वक्त पहले अगर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, समीकरण साधे जा रहे हैं हर समाज वर्ग के, तो कहीं ना कहीं 1 महीने के समय में जो मंत्री हैं, जो विधायक मंत्री बनेंगे, वो क्या कामकाज कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार क्या आज होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 3 विधायकों को शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।